अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके अपने 4 क्वेश्चंस प्रीवियस मैं वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ। उन क्वेश्चंस में और इस क्वेश्चन में अगर मैं आपके साथ डिफरेंस बताऊं, इनका मेथड थोड़ा सा और है, उनका मेथड अपना था। उनमें हमारे पास जो पहले 4 क्वेश्चंस थे उसमें एक लीनियर इक्वेशन होती थी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी, हम उसको हल करते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्वेश्चन 5 और जो 6 होगा, इन दोनों में क्या है, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका मेथड उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। आइए हम इनको हल करते हैं। इनको हमारे पास हल करने का क्या तरीकाकार है, ये हमारे पास लिखी हुई है इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। पहले तो हम इनका क्या करेंगे, स्क्वायर खत्म करेंगे, ये ब्रैकेट जो है होल का स्क्वायर खत्म करेंगे। उसके बाद इन दोनों इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन में चेंज करेंगे। लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या है, जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो। अब हम इसी को हल करते हैं। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि इस दौरान चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। इसका स्क्वायर हम ओपन करते हैं किस फार्मूले की मदद से, ये लिखा हुआ है a माइनस बी होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करते हुए हम इसको हल करते हैं। हमारे पास क्या, ये हमारे पास बन जाती है एक्स स्क्वायर, पहली वैल्यू y है, y का स्क्वायर, दूसरी वैल्यू हम 2a की जगह पे y, b की जगह पे 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 को लिख देते हैं। हमारे पास ये आगे, अब हमारे पास क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 1 इज इक्वल टू 10। अब हमारे पास ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 10 माइनस 1। हमारे पास 1 इधर प्लस का था, उधर जाकर क्या हो गया, माइनस का हो गया। अब हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 9। इसको हम क्या नाम दे देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन का। दूसरी हमारे पास सिंप्लीफाई हुई खड़ी है, इसको इधर लिख के क्या नाम दे देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x। हमारे पास इधर y नहीं आता, सिर्फ y आता है, सॉरी, ये हमारे पास क्या है 2y, क्योंकि y वन सा y होता है हमारे पास। 4x इज इक्वल टू 1 हमारे पास ये दूसरी इक्वेशन है। इसमें हमारे पास 2y आता था, मैंने बाय मिस्टेक x लिखा है। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, सिंप्लीफाइड हो चुकी है। अब हमने इसको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है। लीनियर इक्वेशन से मुराद हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर खत्म हो जाए। अब इन दो इक्वेशंस पहली और दूसरी को देखें, अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा, वाई स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा। हम इनको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। अब देखते हैं हमारे पास क्या आता है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इसमें थोड़ा सा सेंटेंस जब आप लिखते हैं, ये थोड़ा सा ख्याल क्या करें, बाज स्टूडेंट क्या करते हैं, लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 और कोई लिख देता है इक्वेशन 1 एंड 2। जब फ्रॉम 2 की बात आप कर देते हैं इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो फिर शर्त आ जाती है, कंडीशन आ जाती है कि आपने किस इक्वेशन को ऊपर रखना है, किसको नीचे, किसको पहले, किसको बाद में। लेकिन अगर आप ये फिक्र इक्वेशन 1 एंड 2 करके लिखेंगे, फिर आपकी मर्जी है, आप जो भी इक्वेशन पहले लिखें, जो भी इक्वेशन बाद में लिखें। मैं तो यही कहूंगा कि ये लिखा करें ताकि मिस्टेक ना हो आपसे। अब हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 9। इधर से हमारे पास क्या आ जाता है,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x। अब इसके नीचे आ तो नहीं सकता, लेकिन हम लिख रहे हैं इज इक्वल टू 1 हमारे पास। अब सब्ट्रैक्शन की सूरत में हम क्या करते हैं, नीचे वाली वैल्यू की साइन चेंज कर देते हैं। हमारे पास इधर भी नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव, क्योंकि एक्स स्क्वायर जिसका साइन नहीं होता उसका पॉजिटिव है। बाकी इन सब का जो हमारे पास साइन है वो पॉजिटिव ही है, और 1 का साइन भी पॉजिटिव है, उसको नेगेटिव करके लिख दिया। अब हमारे पास ये कैंसल, ये कैंसल। इसको अगर हम तरतीब देकर लिखें, -4x -2y इज इक्वल टू 8, हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है। अब हमारे पास ये इक्वेशन है, हमने इधर से क्या करना है, पहले तो हम इसमें से -2 कॉमन ले लेते हैं। जब इसमें से -2 कॉमन लेते हैं, हमारे पास इधर आ जाता है 2x -y इज इक्वल टू 8। अब ये -2, जब -2 लिया तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस। ये -2 कॉमन आया, 2x प्लस y इज इक्वल टू 8। -2 उधर हमारे पास जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2x प्लस y इज इक्वल टू 8 ओवर -2। 2 1 2, 2 4 2x प्लस y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है, -4। अब हमारे पास ये आ गया 2x प्लस y इज इक्वल टू -4। अब हम क्या करते हैं, इसमें से अब ये हमारे पास देखें लीनियर इक्वेशन बन गई है। इसमें जो वेरिएबल्स हैं उसकी पावर 1 है। अब इसी में से अपने प्रीवियस क्वेश्चन की तरह x और y की वैल्यू, x या y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। मैं इसमें से किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं, y की। y इज इक्वल टू -4 -2x। अब हमारे पास ये आ गया है, अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूं, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जस्ट -4 प्लस 2x। इसको मैं किस इक्वेशन का नाम दे देता हूं, थर्ड इक्वेशन का। अब यही y की जो वैल्यू है वो हम किस इक्वेशन में, फर्स्ट या सेकंड, जिसमें भी चाहें उसमें पुट कर सकते हैं। मैं ये वैल्यू y की सेकंड इक्वेशन में पुट कर देता हूं। हमारे पास ये है, पुट y इज इक्वल टू -4 into put y is equal to minus into 4 plus 2x in equation 2। आपकी मर्जी है, इस जगह पे माइनस कॉमन लें या ना लें। माइनस कॉमन लेंगे आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। हमारे पास y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं, ये आ जाता है x स्क्वायर प्लस y की जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं, -4 प्लस 2x होल का स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास देखें पावर 2 है, स्क्वायर है, पावर 2 है, ये जो माइनस है ये खत्म हो जाएगा। पावर इवन हो तो माइनस को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस n2 4 प्लस 2x होल स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास हो गया। इस स्क्वायर को हम ओपन करते हैं, ये फार्मूला लिखा हुआ है a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की मदद से ये एक्स स्क्वायर प्लस ये हमारे पास 4 का स्क्वायर प्लस 2 की जगह पे 2a की जगह पे 4b की जगह पे 2x प्लस फिर 2x का स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास इस क्वेश्चन को अगर देखें, इसको हम मजीद सिंपलीफाई करें, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 टू द 8 टू द 16x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x। अब 1 को मैं इधर ले आता हूं, -1 इज इक्वल टू 0 हमारे पास हो जाता है। अब x स्क्वायर और 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर, हमारे पास x 16x और 4x क्या आ जाता है 20x। हमारे पास 16 -1 इज इक्वल टू प्लस का 15 इज इक्वल टू 0।
अब हमारे पास क्या है, इसमें ये इक्वेशन बन गई है। इसको हल करने से पहले इसमें अगर हम देखें 5 कॉमन लिया जा सकता है, अगर ना भी लें ये हल हो जाएगा, लेकिन वैल्यूज बड़ी हैं, आपको कैलकुलेशन में मसला हो सकता है। 5 जब हम कॉमन लेते हैं, 5x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 ओवर 5। 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, क्या हो गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन। अब देखिए उस वैल्यू से ये वैल्यू छोटी है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई वगैरह करें हमारे लिए ज्यादा आसान होगा। अगर आप चाहेंगे उधर से भी आप इसको हल कर सकते हैं। हमारे पास इसको मैं फैक्टराइजेशन से हल करता हूं। फैक्टराइजेशन डिटेल के साथ एक्सरसाइज 1.1 में समझाइए। इधर हमारे पास मल्टीप्लाई करें तो 3 आना चाहिए, ऐड करें तो 4 आना चाहिए। 3 और 1 है, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। लेकिन ये ध्यान में रख ले, अगर आपको फैक्टराइजेशन में इस जगह पे प्रॉब्लम हो रहा है, आप इसको कंप्लीट एंड स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी हल कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे। अब पहली दो वैल्यू में से x की कॉमन, x प्लस 1 प्लस 3 कॉमन, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पहली वैल्यू में से x स्क्वायर में से x कॉमन लिया, x बचा, प्लस जब कुछ ना बचे उस जगह पे क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। हमारे पास इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हो गया। थोड़ा सा लेंथी जरूर है, लेकिन उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आ जाएगा। x प्लस 1 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये आ गया। अब इसमें देखें हमारे पास क्या है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 या x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -3। हमारे पास ये x की अब वैल्यूज आ गई। अब यही x की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसमें हम पुट करते हैं, तीसरी इक्वेशन में पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। तीसरी इक्वेशन ये है, इसमें जब x की वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास y आ जाएगा। y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है, -(4) प्लस 2(-1). अब हमारे पास y इज इक्वल टू -(4) - 2), y इज इक्वल टू -2, हमारे पास -(2), तो y इज इक्वल टू -2 आया। अब इधर से अगर हम पुट करते हैं यही चीज, y x की जगह पे -3, हमारे पास है y इज इक्वल टू -(4) प्लस 2(-3). y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है, -(4) - 6 हमारे पास आ जाएगा। y इज इक्वल टू -(2) हमारे पास y इज इक्वल टू क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। ये हमारे पास अब y की भी दो वैल्यूज आ गई हैं। अब इसमें इस आंसर को ऑर्डर्ड पेयर की सूरत में सॉल्यूशन सेट इसका लिखना है। सॉल्यूशन सेट जब हम इसका लिखते हैं या हल सेट तरतीब देकर, पहला पेयर में वैल्यू जो होती है वो x की लिखिए। जब x -1 था तो y हमारे पास -2 आया, x -1 y -2। और इसी तरीके से जब x हमारे पास -3 था तो y हमारे पास 2 आया। इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन मुकम्मल हो गया है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें।